चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 6, जिसमें है पी ब्लॉक के तत्व। यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आती हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो आपने जो है 11th में जो है एस और पी और डी ऑर्बिटल्स के बारे में आप लोग सभी पढ़ें। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे आज, एस और पी एंड डी और ए ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व और डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आप सभी ने पढ़ चुके हैं। और जो है पी ब्लॉक के जो है आज एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जिसमें से यहाँ पे देखा जाए तो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, जैसे कि एस ब्लॉक में दो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर पी ब्लॉक में देखेंगे तो इस प्रकार डी ऑर्बिटल तीन जो है कॉलम इसमें बनते हैं। तो इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती है। आप जानते हैं कि आज हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। और कितने कितने एलिमेंट्स उस इलेक्ट्रॉन में रखा जाता है, कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है, इन सारी चीज़ें के बारे में, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं पी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स होते हैं, मैंने यहाँ पर जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ से चालू होते हैं, 15, 16, 17, 18। तो ये क्या है, समूह है। क्या है, समूह। कौन सा समूह है जिसको बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स? क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये है पी ब्लॉक्स एलिमेंट। यहाँ पर रखा गया है 15, 16, 17, 18। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 तत्वों को रखे गए हैं और पांचों तत्वों को रखे गए हैं, जिसमें से यहाँ पर 18वें जो एलिमेंट है, यहाँ पर जो चालू होने वाली चीजें हैं वो कहाँ से होती है, 5th ए। यहाँ पर लिख सकते हैं 5th ए और 6A एंड 7A। और जो लास्ट होती है, जो 8th ए ग्रुप है, उसको हम लोग बोलते हैं शून्य। क्या बोला जाता है, जीरो, या फिर शून्य समूह, या शून्य समूह में रखा जाता है ना, जिसको बोला जाता है जीरो। हम लोग उन्हीं को जीरो ग्रुप में रखा जाता है, तो वो है 18वें। तो ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है हीलियम रखा गया है। यहाँ पर हीलियम जो होता है वो क्या है, अक्रिय गैस। क्या है, अक्रिय गैस। हीलियम है वो है अक्रिय गैस में आती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, नाना पापा सब बीमार। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। एन से क्या है, नाना पापा सब सब बीमार, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग जो है समूह को याद रख सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे हम लोग, सिर्फ इसमें देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या आती हैं, सारी चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। और ये जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ साथ इनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना चाहिए, एटॉमिक नंबर कितनी होती है ये भी आना चाहिए। यहाँ पर देखो 15, 16, 17, 18, जिसमें 18वें जो समूह होती है वो अक्रिय गैस जो है होती है, वो हीलियम होती है। इसको भी याद रखना है। और यहाँ पर कौन कौन सी गैसें हैं, जैसे कि मेटल है, नॉन मेटल है, इसके बारे में मैं बताऊं तो उप धातु के अंतर्गत ये जो तीन है, ये जो है यहाँ पर देखो आर्सेनिक है और एल्यूमिनियम। तक आर्सेनिक और यहाँ पर एल्यूमिनियम है, ये है अपना, ये इसको बोलते हैं उप धातु। क्या बोला जाता है, उप धातु, है ना। ये है उप धातु। और इस उप धातु के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं, जितने भी तत्व रखे गए हैं, वो तत्व कहलाते हैं आपके धातु। क्या कहलाते हैं, गैर धातु। और इसके जितने भी नीचे में आते हैं, और वो नीचे क्या है, धातु।
तो आज मैं इंट्रोडक्शन करवा दे रहा हूँ कि ये जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आते हैं, जिसमें से यहाँ पर आर्सेनिक, टेरेनियम और यहाँ पर एल्यूमिनियम जो होती है वो क्या है, उप धातु के अंतर्गत आती है, और उसके अंतर्गत गैर धातु और धातु। इसके ऊपर के जितने तत्व हैं वो क्या आएंगी, गैर धातु, नॉन मेटल जिसको बोला जाता है, और इसके नीचे जो होती है मेटल्स के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी के एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितनी होती है, 7 होती है ना, एटॉमिक नंबर कितनी है, 7। उसी प्रकार 8 किसकी होती है, ऑक्सीजन की। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरीन की कितनी होनी चाहिए, 9, और ये 10। तो इस प्रकार एटॉमिक नंबर आप सभी को याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम की देख सकते हैं 15, आर्सेनिक 33, है ना। उसी प्रकार सभी का 8 और 8 ऐड करते जाएंगे, 8 8 ऐड करते जाएंगे तो हमें मिलते जाएगी 51 में 8 ऐड करेंगे, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर लास्ट जो है 83, बिस्मथ। तो इस प्रकार सभी का एटॉमिक नंबर आप लोग को याद रखना है। और आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ें, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से तत्व आते हैं सभी का जो है आप लोग को याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक के तत्व ये पूछे जाते हैं। और कौन सा अक्रिय गैस आती है उसको भी याद रखना है। हीलियम यहाँ पर अक्रिय गैस के रूप में आती है। और जो है निकोजन्स, कैलोजन्स, हेलोजन्स, ये जो है निकोजन्स कौन से ग्रुप में आते हैं, 15वें ग्रुप जो जिसको बोले जाते हैं निकोजन्स। 15वें ग्रुप को हम लोग बोलते हैं निकोजन्स। और उसके बाद 16वें ग्रुप है कैलोजन्स। और 17वें जो ग्रुप है उसको बोला जाता है हेलोजन। और यहाँ पर शून्य जो ग्रुप है उसको अक्रिय ग्रुप, अक्रिय गैस के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार निकोजन्स, कैलोजन्स, हेलोजन्स, इनको भी आप लोग को याद रखना है। क्या बोला जाता है, निकोजन्स, हेलोजन्स और कैलोजन्स, हेलोजन्स के ग्रुप कौन कौन से हैं इसको पूछा जाए तो आप लोग बोल सकते हैं कि निकोजन्स जो है 15वें जो समूह है उसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से समूह यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ तक की पूरे समूह आप लोग को याद रखना है। और उसी प्रकार कैलोजन्स, हेलोजन्स का भी याद रखना है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे एक एक का। तो आज पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में मैंने बताया कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से समूह को रखा गया है, और या इसका एटॉमिक नंबर आप लोग को याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में आप लोग को याद रखना है कि कौन सा मेटल के अंतर्गत आता है, कौन सा नॉन मेटल में आता है, और अक्रिय गैस, है ना। तो इस प्रकार कल हम लोग नेक्स्ट आगे की टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे।